बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं सऊदी अरब में। पिछले चंद दिनों से आपने तमाम न्यूज़ चैनल पे देखा होगा कि हज 2025 की कीमत में कमी हो चुकी है। हज 2025 की कीमत का ARY न्यूज़ वालों ने कहा है कि 10,50,000 तकरीबन, इससे भी कम के पैसे बताए थे, जबकि समा पे मैंने सुना था कि उन्होंने कहा 10 लाख रुपए हो गया है लॉन्ग हज पैकेज के और शॉर्ट हज पैकेज के 11 लाख रुपए। मैं सुन के हैरान हो रहा था। मैंने कहा गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई और इसीलिए मैंने भी इस पे कोई टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि जब भी ऑफिशियल अपडेट आती है, मिनिस्ट्री अनाउंस करती है, उसी चीज को बताना चाहिए। व्यूज के चक्कर में या सब लोग सिर्फ व्यूज के लिए ही वीडियोस बना देते हैं, फिर बाद में हुज्जाज परेशान होते हैं। तो इसलिए मेरी यही कोशिश होती है, जो ऑफिशियल अपडेट आती है मैं उसी के ऊपर कंफर्मेशन के साथ वीडियोस बनाता हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि हज 2025 की कीमत में कितना एक कमी हुई है और अब जो है ना इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है। सबसे पहले है जो लॉन्ग हज पैकेज है, आपको बताया गया था 10,75,000 रुपए का है। तो लॉन्ग हज पैकेज की कीमत में कोई भी ना तो कमी हुई है ना इजाफा हुआ है, तो वही 10,75,000 रुपए ही है। कमी हुई है सिर्फ शॉर्ट हज पैकेज में। शॉर्ट हज पैकेज लॉन्ग हज पैकेज से 1 लाख महंगा था, यानी कि 11,75,000 का था, जो कि अब होगा 11,50,000 रुपए का। मुझे एक सवाल आ रहा था भी, कराची के हुजाज जैसे पिछले सालों में था कि हैदराबाद, कराची और इन शहरों का जो हुजाज थे इनका 20,000 रुपए तकरीबन या 25,000 पैसे ज्यादा थे। इस्लामाबाद या लाहौर साइड के जो है ना 20-25,000 कम थे। तो इस बार ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। और जरूरी बात यह है कि जिन लोगों ने अब शॉर्ट हज स्कीम में अप्लाई किया था, अब उनका तो 20,000 रुपए पैसे कम हो गए हैं। तो तीसरी किस्त जब आप जमा करवाएंगे ना, तो उसी टाइम आपके पैसे कम या ज्यादा होके कटौती होके आपकी तीसरी किस्त बन जाएगी। और जिन लोगों ने स्पॉन्सरशिप के जरिए अप्लाई किया था, तो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम वाले भी, तो आपका डॉलर या जो भी सिस्टम होगा वो आपके अकाउंट में हज से पहले इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। और जैसे कि हज 2024 के रिफंड की अपडेट भी आ चुकी है, इंशाल्लाह हज 2024 के हुजाज को 40,000, 42,000, 45,000, 38,000, 30,000 इसके करीब करीब आपको आपकी फैसिलिटीज के हिसाब से इंशाल्लाह बहुत जल्द पैसे मिल जाएंगे। हज 2025 में जिन लोगों ने अप्लाई किया या भी अप्लाई करने वाले हैं, तो चंद सीटें बाकी हैं, यानी कि जो शॉर्ट हज स्कीम है वो फुल हो चुकी है। शॉर्ट हज में आप अप्लाई नहीं कर सकते, जबकि लॉन्ग हज पैकेज की चंद सीटें बाकी हैं, जो कि आप यानी कि जनवरी के एंड तक अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग प्राइवेट स्कीम के जरिए अप्लाई कर रहे हैं, तो प्राइवेट स्कीम की 31 जनवरी लास्ट डेट है। लाजमी तौर पे प्राइवेट स्कीम के साथ अप्लाई कर लें, ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा जरूरी बात यह है कि जो लोग अपना पैकेज तब्दील करवाना चाहते हैं, यानी कि आपने शॉर्ट हज पैकेज दिया हुआ था, अब आप चाहते हैं जी हम जो है ना रेगुलर स्कीम यानी कि 40 से 42 दिन के पैकेज में जाएं, तो आप मिनिस्ट्री को सबसे पहले ईमेल लिखेंगे। अगर वो अप्रूव हो जाती है, अब इसका जो बकाया आपने यानी कि पैसे तो ज्यादा हैं शॉर्ट हज पैकेज के 1 लाख रुपए, तो वो आपके जो थर्ड किस्त होगी उसके अंदर एडजस्टमेंट हो जाएगी। जो लॉन्ग हज पैकेज यानी कि 40 से 42 दिन का पैकेज था, तो अब जो है ना आप शॉर्ट हज पैकेज नहीं ले सकते। और अगर कोई शॉर्ट हज पैकेज या लॉन्ग हज पैकेज में अपना ग्रुप तब्दील करवाता है, तो पूरे ग्रुप मेंबर का पैकेज तब्दील होगा, लेकिन और आप फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि अब तकरीबन सीटें फुल हो चुकी हैं। चंद एक सीटें अभी भी बाकी हैं। 30 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। आप पहले आएंगे पहले पाए की बुनियाद पे। जो लोग अभी तक अप्लाई कर चुके हैं, ये भी मुझे बहुत सारा सवाल आ रहे हैं कि भाई हमें अभी तक कंफर्मेशन का ईमेल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, हमने अप्लाई किया था इन 5,000 सीटों में, तो उसका क्या बनेगा। लोगों ने ही अप्लाई कर दिया, आप तमाम लोग फाइनलाइज हैं, आप सब लोग हज 2025 में जाने वाले हैं। आप अपने शहर के हिसाब से जिस दिन में ट्रेनिंग है, लाजमी तौर पे वहां पे जाके ट्रेनिंग ले लें। एक ज़रूरी सवाल जो आजकल मुझे बहुत आता है कि भाई हमने यानी कि 6 तारीख की हमारी ट्रेनिंग है, जो कि हमें बताया गया है, लेकिन हम उस दिन फ्री नहीं है या कोई ऐसा हिसाब किताब है, तो हम किसी दूसरी डेट में जा सकते हैं। आप चेक करें कि जिस डेट में आप फ्री हैं या जिस डेट में वहाँ पे ट्रेनिंग्स हो रही हैं, आप अवेलेबल हैं, तो आप किसी और डेट में भी ट्रेनिंग ले सकते हैं।
हाजिरी वहां पे जाके लाजमी तौर पर रखें। और अभी जिन लोगों ने 5000 सीटों में अप्लाई किया था, आपको कंफर्मेशन का ईमेल आया है या नहीं आया, या जो कुछ भी है, लेकिन आप लाजमी तौर पे जाके अपनी ट्रेनिंग लाजमी लें। और तमाम लोग, प्राइवेट हुजाज भी और गवर्नमेंट स्कीम वाले भी, पाक हज ऐप को डाउनलोड करके उसको लाजमी तौर पे रजिस्टर्ड कर लें, क्योंकि आपके जो मुकम्मल डाटा और तफसील है पाक हज ऐप के ऊपर आती रहेगी। आजकल जो मुझे सबसे ज्यादा सवाल आएगा कि तीसरी किस्त हमने कितनी जमा करवानी है। तीसरी किस्त देखी जाएगी आपकी सहूलियात के हिसाब से, आपके पैकेज के हिसाब से। जैसा कि आप वाजे हो चुके हैं कि शॉर्ट हज पैकेज के हैं 11,50,000 रुपए, लॉन्ग हज पैकेज के हैं 10,75,000 रुपए। कुर्बानी के पैसे और डबल बेड ट्रिपल बेड के ऑलरेडी आप पैसे जमा करवा चुके हैं। तो अब देखा जाएगा कि यानी कि आप सबसे पहले आपने जमा करवाया था 2 लाख रुपए एप्लीकेशन के साथ, उसके बाद आपने जमा करवाया था 4 लाख रुपए, यानी कि 6 लाख रुपए आपका आ चुका है। अगर आपकी कोई और सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं, आपने सिंपल ही गवर्नमेंट स्कीम में शेयरिंग में पैकेज लिया है, यानी कि लॉन्ग हज पैकेज वाले 10,75,000 रुपए, जिसमें से आपने 6 लाख जमा करवा दिया, तो बकिया 4,75,000 रुपए आपको तीसरी किस्त जमा करवानी होगी। अगर आपने शॉर्ट हज पैकेज लिया था, शॉर्ट हज पैकेज की जैसे कि कीमत है 11,50,000 रुपए, जिसमें से 6 लाख रुपया आपने जमा करवा दिया है, बकिया कीमत बनेगी 5,50,000 रुपए, जो कि आपको अभी तीसरी किस्त के साथ जमा करवाने होंगे। तो मुझे यह भी सवाल आ रहा था कि क्या हमारे डबल बेड ट्रिपल बेड की अगर हम सहूलत ली थी उसको चेंज करवाना चाहते हैं, तो वो बकिया पैसे हमारे तीसरी किस्त में एडजस्ट हो जाएंगे या क्या हिसाब होगा, तो वो आप मिनिस्ट्री को ईमेल करेंगे। मिनिस्ट्री अगर उसकी अप्रूवल देगी तो फिर उस हिसाब से बैंक नुमाइंदे आपकी एडजस्टमेंट कर सकेंगे। इसके अलावा आपके जहन में कोई सवाल है या आपको ज़रूरी मालूमात चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसका जवाब भी दे दिया जाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि हज उम्रा मक्का मदीना के हवाले से आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।